आ गया है। एक शिकारी ने 76 सेकंड के अंतराल पर एक पेड़ की शाखा पर 2 शॉट लगाए। एक बाघ जो तेजी से भाग रहा है 83 सेकंड के अंतराल पर 2 शॉट सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 1162 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाघ की गति क्या होगी। तो देखो मैंने कहा कि जो अंतराल आपको दे रखा है सबसे पहले वो लिख लो। अंतराल कितना है 76 सेकंड। यह आपके पास में अंतराल दे रखा है। अब 76 सेकंड में से 83 सेकंड तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि दोनों का जो योगफल है वो 76 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना लूँ। आप बोलोगे सर यहाँ आपको लेना पड़ेगा -7 सेकंड। तो इनका जो अनुपात है वो कितना आएगा, अनुपात आएगा 7:83, ठीक है। तो जो ज़्यादा है वो तो हो जाएगी बुलेट की स्पीड, जो शॉट लगा रहा है बंदूक से। तो बुलेट की स्पीड कितनी है, मतलब ध्वनि की आवाज़ हो जाएगी 1162 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 83 की वैल्यू है 1162 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 83 का भाग देंगे इसमें, तो 83 का भाग जाएगा इसमें एक बार, फिर कितना बचेगा, ये बच जाएगा 17, तो इधर बचेगा 16 उधर, तो 33 और 2 332। तो 83 के पहाड़े में 332 कितनी बार आएगा। 83 को अगर मैं 4 से गुणा करूँ तो कितना आ रहा है, 4 तिया 12, और ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 है ना, 8 चौक 32 और 1 33, 332 आ रहा है। इसका मतलब 4 आएगा। तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 14 है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 को 7 से गुणा कर दो, 14 7 98 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो शेर है, जो बाघ है, उस बाघ की स्पीड कितनी आ गई, 98 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमने बहुत अच्छे सवाल किए। हमने क्रॉस प्रोडक्ट पे 9 से 10 सवाल किया, हमने गोली वाले सवाल है, जो मेट्रो वाले सवाल है, इन सवालों में भी हमने 6-7 सवाल किए, वो भी अच्छे क्वालिटी वाले सवाल। तो और तरीका भी हमने बहुत अच्छा बताया, एकदम स्मूथ तरीका आपको बताया, ठीक है। ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा तरीका आपको। तो चलो इसको मैं एक बार पूरे मेथड से भी बता देता हूँ। मेथड से क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं है, मेथड तो बिल्कुल लल्लू होता है। यहाँ से जो गोली चल रही है उसकी आवाज़ शेर तक पहुँचने में कितना टाइम लेती है, 76 सेकंड। 76 सेकंड लेती है भाई साहब। लेकिन जो शेर है वो दूर भाग रहा है, तो यहाँ पे आ गया। अब जो इसको जो आवाज़ सुनाई देगी वो 83 सेकंड के बाद में सुनाई देगी। तो जो मीटिंग टाइम होता है वो सेम होता है। मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। अगर इसको मिलने में 83 सेकंड लगे हैं तो शेर यहाँ से चला था, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में भी 83 सेकंड का टाइम लगेगा। मानते हो इस बात को भाई, मीटिंग टाइम सेम होता है। यहाँ से यहाँ तक इसने 83 सेकंड लिया, तो यहाँ से यहाँ तक शेर भी 83 सेकंड लेगा। अब अगर ये शेर भागता नहीं, यहीं खड़ा रहता, ठीक है, खड़ा रहता तो कुछ होता ही नहीं ना। देखो जो बुलेट है, जो आवाज़ है, बुलेट की जो आवाज़ है, यहाँ से यहाँ आने में 76 सेकंड का टाइम ले रही है, और यहाँ से यहाँ आने में 83 सेकंड का टाइम ले रही है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगी, आप बोलोगे सर 7 सेकंड। अब ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हमने आपको बताया स्पीड और टाइम का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ पे लिख लो शेर और यहाँ पे लिख लो आवाज़, बुलेट की जो आवाज़ है वो। तो शेर को कितना टाइम लग रहा है, शेर को टाइम लग रहा है 83 और बुलेट को टाइम लग रहा है 7 सेकंड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 7/83। तो आवाज़ हो गई 83, शेर हो गया 7। 83 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी, 1162। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 14। हमें 7 की निकालनी है तो 14 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 98 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपको मेथड पे बिल्कुल नहीं जाना है, मेथड आपको समझाने के लिए है, बाकी इस शॉर्ट ट्रिक से आप सवालों को करेंगे।